क्या गुनाह था सोनम वांगचुक का? पिछले कई सालों से आमरण अनशन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि 6th शेड्यूल लद्दाख में लागू करो। 6th शेड्यूल के तहत जो अधिकार लद्दाख के लोगों को मिलना चाहिए वो अधिकार उनको दिया जाए। और ये ऐसी कोई नाजायज मांग नहीं थी, ऐसी कोई गलत मांग नहीं थी जो अहिंसक तरीके से वो बार बार सरकार के साथ विनती और प्रार्थना के साथ कर रहे थे, लंबी लंबी पदयात्राएं करके कर रहे थे। और सोनम वांगचुक जब इस बार अपना आमरण अनशन शुरू करते हैं तो बताते हैं लोगों को कि किस तरह से 2019 में अपने मैनिफेस्टो के अंदर, यानी भारतीय जनता पार्टी का खुद का जो घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने कहा था लद्दाख को हम 6th शेड्यूल देंगे। 6th शेड्यूल के अंदर मिलने वाले सारे अधिकार लद्दाख को दिए जाएंगे। ये किसी और का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कही गई बात है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। बावजूद इसके आमरण अनशन के दौरान जब वहां लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों के सब्र का बांध टूटा, तो वहां गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई, मुकदमे लिखे गए और यहां तक कि एक कारगिल के योद्धा को गोलियों से भून दिया गया। मोदी सरकार की पुलिस ने कारगिल के उस योद्धा को, जिसने 30 दिन तक पाकिस्तान की सेना से लड़ाई लड़ी, उसको गोलियों से भून दिया। वो शहीद हो गए। उनके पिता भी सेना में थे, उनका बेटा भी आर्मी स्कूल में पढ़ता है। ऐसे लद्दाख के लोगों के अधिकारों को कुचल के आप क्या संदेश देना चाहते हैं मोदी जी? लद्दाख चीन की सीमा से लगा हुआ राज्य है। लद्दाख, कारगिल, लेह का जो इलाका है वो चीन की सीमा से लगा हुआ भारत का क्षेत्र है। और आप वहां के लोगों को खुद अपनी कार्रवाइयों से सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, अपने खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ और सिर्फ रावण के रास्ते पर चलने वाली मोदी की सरकार, कोई और नहीं। आज सोनम वांगचुक को आपने एनएसए की झूठी धाराओं में जेल में डाल दिया। कई दिन से उनके परिवार वाले भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। किस हालत में है लोगों को पता नहीं।